जी, जगन्नाथ जी का थोड़ा ब्रीफ में जाना पड़ेगा पहले कि रेवाड़ी एक महाभारत कालीन धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है और श्री कृष्ण से ही लेकर इसका अपना इतिहास जुड़ा हुआ है। तो ये जगन्नाथ जी का मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। जो रेवाड़ी आज जो आप देख रहे हो, ये रेवाड़ी एक बूढ़ी रेवाड़ी के नाम से भी जानी जाती है। जो ये आप लियो चौक या इधर ये सेक्टर 3 वगैरह, पीवरा की ढाणी वगैरह जो क्षेत्र है, वो बूढ़ी रेवाड़ी के नाम से बताते हैं कि बूढ़ी रेवाड़ी थी, जिसके कुछ अवशेष वगैरह उधर मिलते हैं। तो ये जो क्षेत्र है अब मौजूदा रेवाड़ी या जगन्नाथ जी का मंदिर, ये उस टाइम खाली क्षेत्र था। ये सिर्फ एक जगन्नाथ जी का मंदिर था। और अब आप देखते हो कि एक जगन गेट, ये गेट तो ये समझो इन गेटों के नाम तो ये गेट अंग्रेज़ों के टाइम में गेट पड़ गए, नहीं तो ये सभी द्वार थे। ये तो वो जगन्नाथ द्वार था, वो जो आज अस्तित्व में नहीं है। क्या जी? तो उस रेवाड़ी से, प्राचीन रेवाड़ी जिसे बूढ़ी रेवाड़ी कहते हैं, उससे इस जगन्नाथ द्वार से होकर के जगन्नाथ मंदिर को जाने वाला रास्ता। तो ये मंदिर 1010 ईस्वी के करीब मोहम्मद गजनवी का भांजा सालार मसूद, वो किसी बात से नाराज होकर के वो इधर आ गया। तो मोहम्मद गजनवी ने अकबर ये जा रहा है तो उसके साथ कुछ सेना भेजी, जिसका सेना नायक था इब्राहिम बारा हजारी। वो यहाँ आए और यहाँ आकर के उन्होंने इस जगह मतलब मंदिरों को लूटने आए थे। तो यहाँ मंदिर को लूटने के लिए जगन्नाथ मंदिर के पास जब यहाँ आया तो वो हमारे पूर्वजों के हाथों यहाँ मारा गया, जिसके नाम से भी ये यहाँ पर उसकी दरगाह बनी हुई है इब्राहिम बारा हजारी की। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया है बाद में, उसने जो ये कुतुबपुर गांव है जो अब शहर का रेवाड़ी का मोहल्ला है, ये उसने यहाँ छावनी डाली थी अपनी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये इलाका पहले लड़ाई का मैदान ही रहा, बाहर के विदेशी आक्रमणकारियों से हमेशा यहाँ युद्ध रहे। तो वो छावनी डाली थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस इब्राहिम बारा हजारी की यहाँ दरगाह की जो है यहाँ दरगाह बनवाई। और जब मंदिर को जब कोई लूटने की जब बात होती है तो वो सबसे पहले ये है कि मूर्तियों की हिफाजत की जाए। अब वो मूर्तियों की हिफाजत, यहाँ से वो मूर्तियाँ हटाई गई, यही मूर्तियाँ यहाँ से वहाँ गई हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी 1250 ईस्वी के करीब अस्तित्व में आया है, जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है। तो मैं आपको 1010 ईस्वी की कह रहा हूँ। 1010 ईस्वी के अंदर तो इसको लूटा गया था, इस मंदिर को। और वो और कितना पुराना है, क्योंकि ये कृष्ण नगरी रही है रेवाड़ी, तो ये कितना पुराना रहा है, हो सकता है महाभारत काल से ही, उस टाइम से ही हो। लेकिन 1000 ईस्वी का तो ये सबूत है, तथ्य भी हैं और धरातल भी पर भी इसके सबूत हैं। तो मतलब 1010 और वो 1250, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई रेवाड़ी का मंदिर जगन्नाथपुरी से ये पहले का है, जगन्नाथ जी का। और इसके पीछे स्वामी वाड़ा है, इसके लिए महंत मुकर्रर थे। वो महंत के अंदर जो है इस टाइम वहाँ स्वामी टेकचंद जी इस टाइम विराजमान हैं उस गद्दी पर, और उनकी फैमिलियाँ पीछे, वो पूरा स्वामी वाड़ा है, वो स्वामी
उनकी फैमिलियाँ बढ़ती रही, वो रहती रही। ये सारा 12,000 का, और ये इधर ये सारा जो चीज़ सैकड़ों साल पुरानी है उसके लिए कुछ, क्योंकि मेरे पास तो कोई है नहीं दिखा, लेकिन ये है कि जो है वो मैंने आपको दिखा दिया है जी। क्या कि बताया जो लाइसेंस है रथ यात्रा का 7 जुलाई 1878 का, वो क्लियर आपको उसको दे दी है। और बाकी तो उसके बाद तो चलता ही रहा है, रथ यात्रा चलती रही है हमेशा से बिना नागा। यानी ये रथ यात्रा न कर्फ्यू में रुकी, न दफ़ा 144 में रुकी, और ना आपके कोरोना में रुकी। सन 1984 के अंदर भी शहर की पुलिस ने बड़ा कोशिश की कि न रुके, लेकिन भगवान की इतनी कृपा हुई कि कमिश्नर अम्बाला, कमिश्नर हिसार और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनके नारनौल के अंदर मीटिंग हुई सन 1984 में, और इनकी जो आरती उतारे रिवाड़ी के ऑफिसर साहिबान की, उन्होंने वहाँ नारनौल, मुझे नहीं पता, मुझे तो रिवाड़ी के जो अंदर हेड मोहर थे थाने के अंदर, उन्होंने ये बताया, पूछा मेरे से, बोलो पंडित जी कहाँ गोटी फिट की? मैंने कहा मैं तो आई एम नथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं, ठाकुर जी हैं जो भी कुछ करने वाले। और रथ यात्रा फिर निकली 1984 में, क्योंकि क्या महत्व बताते हैं जगन्नाथ जी का? जैसे बताते हैं कि जो मेन उड़ीसा के अंदर मंदिर है, उनसे वहाँ से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन तो अनेक रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, लेकिन भगवान कृष्ण को ही जगन्नाथ जी का रूप दिया गया है। जगत के जो नाथ हैं, जगत, क्योंकि मैंने संस्कृत पढ़ी है 10 जमात तक, जगत प्लस नाथ, और संधि हो जाती है जगन्नाथ, तो इसलिए जगत के, और कृष्ण को ही विश्व का गुरु माना गया है। वंदे कृष्णम जगत गुरु, सारे जगत के गुरु जो हैं। और ये जगन्नाथ जी का मंदिर सदा से ही, और आज के दिन भी, पहले संस्कृत और संगीत का विद्यालय रहा है। अब संस्कृत तो कोई पढ़ते नहीं, पढ़ते तो बड़ी बड़ी स्कूल हो गई, यूनिवर्सिटी। हाँ, अब भी हम निःशुल्क फ्री संगीत सिखाते हैं बच्चों को। अब तो मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं, लेकिन बच्चियाँ MA हैं, प्रभाकर हैं संगीत में, तो अगर कोई आए तो हम कभी किसी से पैसे की